दोस्तों ये मेरा भूगोल ऑप्शनल का जो पीसीएस 2017 मैंने मेंस दिया था उसका पेपर है। और हम एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए इसी पेपर को आधार बनाकर मेंस की उत्तर राइटिंग करेंगे। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे सेक्शन ए में आप देख ही रहे हैं कि इस प्रकार का पहले प्रश्न आता था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों का विवरण दीजिए, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न बाह्य स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ऐसे ऑप्शनल के पेपर आते थे और मेरे पास ऐसे कई सारे साल के पेपर हैं, कम से कम 4-5 साल के पेपर हैं। तो इन्हीं को आधार बनाकर हम एलटी के लिए उत्तर लेखन करेंगे। जैसे ये है कि अपशय के प्रकार और उसके प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसे ये है एक वायुमंडल की संरचना के बारे में है, धरातल पर वायुदाब की मेखलाओं एवं से संबंधित पवनों के वितरण को दर्शाने वाला है, ये वाला प्रश्न है। और इसके नीचे भी समुद्र विज्ञान के और पर्यावरण भूगोल के प्रश्न हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर इधर जहाँ हम देख रहे हैं तो ये आ जाते हैं इधर मानव भूगोल के प्रश्न। और ये तो एनसीईआरटी में सीधी सीधी परिभाषा ही दी है, आप देखेंगे तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत परिभाषा उसमें किताब में परिभाषा है ये। और भूगोल के विकास में जर्मन संप्रदाय के योगदान का मूल्यांकन, ये शायद सिलेबस में नहीं है और इसके लिए मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। तो सिलेबस में मेरे पास ही रखा है और इसमें आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो भूगोल में थिंकर वाला अपना पोर्शन इसमें नहीं है, चाहे आप देख भी सकते हैं। भूगोल में भौतिक भूगोल है और स्थलमंडल है, इसके बाद वायुमंडल है, ये जलमंडल है, जैवमंडल, मानव भूगोल, ये मानव भूगोल यहीं से आता है। और फिर मानव अधिवास है, ये भी मानव भूगोल का ही एक पार्ट है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का ही एक पार्ट है और भारत का भूगोल है ये। तो इसमें थिंकर वाला अपना नहीं है तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और इसके बाद ये फिर आ जाता है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। और फिर ऐसे ही भूगोल में तंत्र विश्लेषण, ये भी थिंकर वाले पोर्शन का है, ये मानव भूगोल का है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो थॉम्सन और नोटेस्टीन ने दिया था उसका है। फिर ये वन यूनियन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत मॉडल्स एंड थ्योरी में आ जाता है। संकटग्रस्त संसाधनों का विवरण, क्रिटिकल जो रिसोर्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, खनिज जो हैं, ये संसाधन जो हैं, उसी के बारे में पूछा है ये। इसके बाद इधर आप देख लेंगे तो स्पाइकमैन का दिया है, रिमलैंड, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, दिशा और तिथि नहीं बता पाया। तो इसमें ये सतत विकास है, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट है। राज्य के भूविज्ञान इस कारक के रूप में अवस्थित आकृति का परीक्षण। तो ये इस प्रकार के मेरे पास पेपर हैं बहुत सारे। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो साल 2017 का ही और भी पेपर है मुख्य परीक्षा का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर 2 है ऑप्शनल का 2017 का, आप देख रहे होंगे इसको, पेपर 2 है। और 2017 में इसका ये भूगोल सेकंड पेपर है, 200 मार्क्स का है ये। और इसमें आप देखेंगे तो भारत के पठार की भूमि के क्रम और संरचना की व्याख्या, भारतीय मानसून की उत्पत्ति और प्रक्रिया को समझाइए, भारत के भूआकृतिक प्रादेशिकरण का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये इसमें प्रश्न है। केवल भारत के भूगोल से मिलेंगे संबंधित आपको इसमें प्रश्न। और फिर ये है, ये देख रहे होंगे आप, ये सब प्रश्न भारत के भूगोल के हैं। आदिवास पूछ लिया है, कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों की पहचान करें, बंजर भूमि की समस्या और पुनरुद्धार, ये आप देख रहे होंगे। और इसके बाद आप इस वाले में देख लीजिए, खनिज वाला आ गया, ऊर्जा वाला पोर्शन आ गया है, देख रहे होंगे आप, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। और उस समय ऐसे ही ऑप्शनल का पेपर आता था, ये 2017 का पेपर है। उद्योगों से भी आता है, भारत में चीनी उद्योग के विकास और वितरण का उल्लेख कीजिए, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, जैसे पहले मिल का भूई, फिर आज़ादी के बाद कैसे विकास हुआ, भारत में सहकारी मिलें कहाँ हैं, ऐसे उसके बारे में। फिर वितरण पूछा, भाई अलग अलग राज्यों में चीनी उद्योग का वितरण बताना है। औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक संश्लिष्ट, ये इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में अंतर पूछा है। और भारत में वस्त्र उद्योग के उत्पादन की प्रवृत्तियों को समझाइए, ये भी है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों की स्थिति, उनके कार्य का विवरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना, प्रवाह प्रतिरूप, भारत के उत्तरी सीमांत पर सड़क परिवहन की स्थिति पर टिप्पणी, जो बीआरओ बनाता है, ये देख लेना है इसमें।
उत्तर पूर्वी भारत में क्षेत्रीय विकास की रणनीति से जुड़े मुद्दों की व्याख्या। यह उस समय का ऑप्शनल का पेपर है, भारत के भूगोल का है। ये देख लेंगे। मैकमोहन रेखा पर टिप्पणी कीजिए, यही आई है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत एवं सार्क के भूराजनीतिक महत्व का आकलन कीजिए। भारत के संदर्भ में प्रादेशिक चेतना और राष्ट्रीय एकता पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखें। तो ये इस प्रकार के प्रश्न था ये 2017 का। चलिए, ऐसे ही मेरे पास बहुत प्रश्न हैं और हम इन्हीं प्रश्नों के आधार पर उत्तर लेखन करेंगे। हालांकि इतना लेवल नहीं आएगा, थोड़ा आसान आएगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। ये देखेंगे आप, मैंने बीपीएससी मेंस का पेपर लिखा था 2019 में, तो ये उसका है। 64वीं परीक्षा का मैंने मेंस दिया था। ये आप देखेंगे तो ये मैंने जीआईसी लेक्चरर का मेंस लिखा था। ये जीआईसी लेक्चरर का मेंस का पेपर है, इस प्रकार का था। इसमें 25 और 15 नंबर के प्रश्न आप देख रहे होंगे इसमें। ये इस प्रकार का पेपर है। कोरियालिस बल क्या है, पवनों पर इसके प्रभाव, इस प्रकार का ये पेपर है। चंबल परियोजना का वर्णन। और ये 10-10 नंबर में ऐसे प्रश्न आते थे। ये वन लाइनर, अल्लाह बांध, युति वियुति, इंसेप्टिसोल, सिरोको, ऊर्जा संरक्षण नियम, आइसोटोपेन, राष्ट्रीय जल ग्रिड, ये 10-10 नंबर के आते थे। ये जीआईसी लेक्चरर 2021 में मैंने मेंस लिखा था, तो उसका पेपर था ये। और ये 2018 का पेपर है, पहला पेपर है 2018 का। 2019 में मेंस हुआ था। और फिर ये भी उसी साल का है, 2019 का ये सेकंड पेपर है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद 2020 का पेपर मुझे मिला नहीं। और 2021 में मैंने ऑप्शनल अपना चेंज कर दिया था, इतिहास कर दिया था। तो ये मेरा इतिहास का पेपर है, इसे भी हम लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। और फिर मैंने दोबारा से वही अपना ऑप्शनल फिर से भूगोल पर ही आ गया था। मुझे अपनी औकात उसमें मालूम पड़ गई थी क्या है। ये 2022 का है। तो बहुत सारे पेपर हैं, अगर हमने इस पर ही पीवाईक्यू पर फोकस करके अच्छे से प्रश्न लिखे तो काम हो ही जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आप भी आंसर राइटिंग कीजिए, हम भी करते हैं। थैंक यू सो मच।